students, how are you all? Hope you all are doing very good, must be going very well. Today, in this chapter, we are going to learn some safety tips or measures which we all must follow at different places. So, we have a new chapter named as Safety and Hope. Okay, let's start it. See, there are many things that are useful in life, but you also have to be careful while using them. Otherwise, you hurt yourself. Accidents happen all of a sudden. There are some places where you spend most of your time. We should be careful in such places and try to keep ourselves safe. So, सुनना what they say कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारी लाइफ में यूजफुल होती हैं, लेकिन उन सभी चीजों को यूज करते वक्त हमें काफी केयरफुल रहना चाहिए. ओके, अदरवाइज हम उन चीजों से खुद को हर्ट कर सकते हैं बिकॉज एक्सीडेंट्स ऑल ऑफ अ सडन कहीं भी कभी भी कैसे भी हो सकते हैं. ठीक है, अब कुछ ऐसे प्लेसेस है स्टूडेंट्स जहाँ पे हम अपने ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं. ओके, सो ऐसी जगह पे हमें क्या थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेफ्टी एट होम, यानी कि जब हम अपने घर पे रहते हैं तो वहाँ पे क्या क्या आप सेफ्टी मेजर्स फॉलो करेंगे. नंबर वन, डू नॉट लीव योर टॉयज बैग्स और शूज ऑन द फ्लोर. यू आर समवन को ट्रिप ओवर देयर. ओके, सो आपको कभी भी अपने टॉयज, बैग, शूज या कोई भी अपनी बिलोंगिंग्स, थिंग्स को क्या इस तरीके से फ्लोर पर स्प्रेडेड नहीं रखना चाहिए. यू शुड प्लेस देम एट देयर प्रॉपर प्लेस. अदरवाइज हम या कोई भी अदर पर्सन उन चीजों पे ट्रिप होकर गिर सकता है. ओके, नेवर रन अप एंड डाउन ऑन द स्टेयर्स एज यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट. कभी भी स्टेयर्स पे जब भी आप चढ़ते हो या उतरते हो तो भागना नहीं चाहिए बिकॉज आप गिर सकते हैं एंड यू कुड हर्ट योरसेल्फ. डू नॉट टेक मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट. किसी भी एडल्ट यानी किसी भी अपने से बड़े को पूछे बिना आप मेडिसिन खुद से नहीं लेंगे. डू नॉट प्ले विद शार्प थिंग्स. घर में जितनी भी शार्प चीजें हैं उनसे हमें खेलना नहीं चाहिए, लाइक सीजर्स, नाइफ, ब्लेड एक्सेट्रा, बिकॉज इट मे हर्ट आवरसेल्फ. कीप अवे फ्रॉम द गैस सिलेंडर. किचन में जो गैस सिलेंडर्स होते हैं हमें उनसे दूर रहना चाहिए. नेवर गो नियर द फायर. कभी भी किसी फायर के आसपास नहीं जाना है. एंड बी केयरफुल वाइल बर्निंग क्रैकर्स, दियाज एक्सेट्रा. जब हम वहाँ पे क्रैकर्स, दिया बर्न करते हैं तो हमें उसमें क्या केयरफुल रहना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस. कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच, प्लग या कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को हम वेट हैंड्स यानी कि गीले हाथों से टच नहीं करेंगे बिकॉज वी मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक ओवर देयर. देन डू नॉट प्ले विद प्लास्टिक बैग. प्लास्टिक बैग, बेडशीट या पिलो केसेस पे भी हम कभी खेलेंगे नहीं बाय पुलिंग देम ओवर योर हेड. Okay. Now then we have some safety measures which we should follow at our school. Okay, so always keep your bags and bottles at the correct places. स्कूल में भी आप अपने bags and bottles को हमेशा एक correct place पे रखेंगे. ठीक है, you should not climb on the desk. desk के ऊपर नहीं चढ़ना है. Do not hit each other. एक दूसरे को hit नहीं करना है. Use a sharpener to sharpen pencil. पेंसिल शार्प करने के लिए हमेशा sharpener का आप यूज करेंगे. ड्यूरिंग लंच ब्रेक. लंच ब्रेक के दौरान कभी भी आप फॉइल बॉल्स के साथ नहीं खेलेंगे. डू नॉट स्कैटर पेंसिल पील. कोई भी पेंसिल पील को या बनाना पील को हमें फ्लोर पे थ्रो नहीं करना चाहिए. देन सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग इन बस. ठीक है, जब बस से हम ट्रैवल करते हैं तो वहां पे हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं. नंबर वन, डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस. कभी भी चलते ही बस में ना तो आपको चढ़ना चाहिए ना उतरना चाहिए. ओके, डू नॉट पुट आउट योर हैंड और हेड आउट ऑफ द बस. चलती हुई बस से बस के बाहर कभी भी, चाहे वो बस रुकी हुई क्यों ना हो, आप अपने हेड या किसी भी बॉडी पार्ट को बाहर की तरफ नहीं निकालेंगे. डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर. जब बस ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे. एंड ऑलवेज बोर्ड द बस इन अ क्यू. जबकि आप बस में बोर्ड करते हो, चढ़ते हो, हमेशा एक लाइन बनाकर ही हमें उसमें चढ़ना चाहिए. देन वी हैव सेफ्टी ऑन द रोड. अब क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रोड पे फॉलो करने हैं. सो ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. हमेशा रोड को जब भी क्रॉस करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए. और अगर वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो रोड क्रॉस करने से पहले सबसे पहले यू शुड लुक एट योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड देन अगेन राइट साइड. ओके, इसके बाद आप रोड को क्रॉस करेंगे व्हेन नो व्हीकल इज कमिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ. ओके, जब आपके टुवर्ड्स कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तब होंगी यू हैव टू क्रॉस द रोड. इफ यू आर इन अ व्हीकल देन क्रॉस द रोड व्हेन सिग्नल इज ग्रीन. अगर आप एक व्हीकल के अंदर हैं तो रोड को तभी क्रॉस करेंगे जब सिग्नल ग्रीन होता है. ऑलवेज से टू यूज हेलमेट व्हेन योर फादर इज ड्राइविंग अ टू व्हीलर. जब भी आपके फादर टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो हमेशा हमें हेलमेट का यूज करना है. एंड यूज सीट बेल्ट वाइल सिटिंग इन अ कार. जब आप कार के अंदर बैठे हैं तो हमेशा सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए. सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. अब बात करते हैं कि प्लेग्राउंड में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें फॉलो करने हैं. सो ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स विच एवर गेम यू प्ले. जो भी आप गेम खेल रहे हैं उसे खेलने के लिए आप उस गेम के रूल्स हमेशा फॉलो करेंगे.
डू नॉट हिट ईच अदर। किसी भी पर्सन को आप बैट, बॉल या कोई भी ऐसी चीज से हिट नहीं करेंगे विच कैन कॉज इंजरी। ओके, वेट फॉर योर टर्न एट द स्विंग एंड एवरीवेयर। अपने टर्न का आपको वेट करना चाहिए। आप चाहे स्विंग पे हो या कोई भी गेम भी आप खेल रहे हो, सो यू शुड वेट फॉर योर टर्न। The next we have the topic first aid. Sometimes while playing in the park or at picnic, your fellow friends get injured and it is necessary to give first aid before the doctor arrives. So the first help given to an injured person before arriving a doctor is called first aid. So what they say कि कभी-कभी जब आप पार्क में खेल रहे हो या पिकनिक पे गए हो तो कभी आपने देखा होगा आप या आपका कोई भी फेलो फ्रेंड को इंजर्ड हो जाता है। सो इस कंडीशन में ज़रूरी है कि उस पर्सन को इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाए बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। तो इस तरीके से जो सबसे पहला इमीडिएट हेल्प, इमीडिएट ट्रीटमेंट एक इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है डॉक्टर के आने से पहले, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। ओके, अब इफ समवन गेट्स हर्ट, अगर कोई पर्सन हर्ट हो जाता है, हर्ट होने के बाद उस कंडीशन में आपको कुछ फर्स्ट एड चीजें याद रखते हैं। व्हाट? नंबर वन, अवॉइड क्राउडिंग अराउंड एन इंजर्ड पर्सन। एक इंजर्ड पर्सन के चारों तरफ हमें भीड़ नहीं लगानी चाहिए। ओके, डू नॉट पैनिक, कभी भी खुद भी पैनिक नहीं होना है, काम रहना है। एंड लूज अ पर्सन क्लोथिंग, एंड जो पर्सन इंजर्ड है उस पर्सन की क्लोथिंग को आपको थोड़ा यूज करना है। मेक द पर्सन फील कंफर्टेबल, उस पर्सन को भी हमें कंफर्टेबल फील करवाना है। क्लीन द वुंड विद एन एंटीसेप्टिक, जो वुंड है, घाव है, चोट है, उसे आप क्लीन करेंगे एक एंटीसेप्टिक से। देन टाई द हैंडकरचीफ और अ क्लोथ ऑन द ब्लीडिंग पार्ट, और उस ब्लीडिंग पार्ट पे फिर आप एक हैंडकरचीफ, एक क्लीन क्लोथ को टाई करेंगे। इन केस ऑफ एन इंसेक्ट बाइट, और अगर ये इंसेक्ट बाइट का केस है, यानी किसी इंसेक्ट ने अगर बाइट किया है, तो आप उस स्टिंग को रिमूव करेंगे बाय प्रेसिंग बोथ द साइड ऑफ द वुंड विद योर फिंगर्स। ठीक है, उस वुंड के दोनों साइड पे अपने फिंगर्स के थ्रू प्रेस करके आपको उस स्टिंग को पहले रिमूव करना है। इन केस ऑफ बर्न, प्लेस सम आइस और चिल्ड वाटर ऑन द बर्न पार्ट, एंड अगर वो बर्न केस है यानी कि जल गया है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ आइस या ठंडे पानी को उस बर्न एरिया पे आपको प्लेस करना है। कॉल फॉर हेल्प और फॉर अ डॉक्टर। ठीक है, तो इसके बाद आपको किसी एडल्ट हेल्प के लिए, डॉक्टर के लिए कॉल करना चाहिए। एंड यू शुड कीप फर्स्ट एड बॉक्स हैंडी, एंड हमेशा ऐसी जगह पे आपको फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ लेकर चलना चाहिए। Okay, so these are the safety measures which we should follow at different places, and some first aid tips also which we could provide in an emergency situation to an injured person. That's all for today. Let's meet in the next class and then take care and thanks to everyone.